हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिफ मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारी डिमांड के बाद अब मैं आपके विराम चिन्ह की वीडियो लेकर आया हूं। जो विराम चिन्ह आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। तो आज हम इन विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे और वो विराम चिन्ह जो हमारे एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस विराम चिन्ह को देखते हैं कि कैसे विराम चिन्ह हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऐसे विराम चिन्ह जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज हम इन सभी विराम चिन्हों को पढ़ लेंगे और अच्छे से हम विराम चिन्ह की तैयारी करेंगे। ठीक है बच्चों, ये कुछ ही समय में हम आपके विराम चिन्ह पूरे कंप्लीट कर देंगे। और स्टैंड कम समय की वीडियो रहेगी, अच्छी वीडियो रहेगी। और स्टैंड आप इस वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से सभी विराम चिन्हों को एक बार नोट कर लेना, अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लेना बच्चों। ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सर अगर हमने विराम चिन्हों को अच्छे से पढ़ लिया तो हमारे पेपर में बहुत ही हमें कामयाब बनाने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने बच्चों से जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि उन विराम चिन्हों को जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि जो तैयारी करना चाहते हैं वो कभी भी ढील नहीं बरतते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि सर अगर हम आज विराम चिन्हों को छोड़ देंगे तो हमारी कहीं ना कहीं एक भूल हो जाएगी और हमारा सिलेक्शन भी रुक जाएगा। तो इसलिए हम विराम चिन्हों को जरूर पढ़ेंगे और विराम चिन्हों को पढ़कर हम अपना सिलेक्शन को मजबूत करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के विराम चिन्ह का चैप्टर हमारा चलने वाला है और विराम चिन्ह का टॉपिक ऐसा है जो हमारे लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है बच्चों, तो आज का इस विराम चिन्ह के टॉपिक को हम अच्छे से समझेंगे और पढ़ कर लेकर चलेंगे। क्योंकि आज अगर हम इन विराम चिन्हों को सभी पॉइंट हमने क्लियर कर ली है तो कल को हमारी ये परेशानी भी दूर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं इन विराम चिन्हों के बारे में कि आप विराम चिन्ह का टॉपिक क्या कह रहा है। शुरुआत। तो आज हम इन विराम चिन्हों के बारे में 40 प्रश्न आप तक सामने पहुंचा रहे हैं और जो हमारे लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला विराम चिन्ह है कि अर्ध विराम का प्रिय चिन्ह कौन सा माना जाता है। अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा माना जाता है? पहला चिन्ह आपके सामने है, दूसरा आपके सामने है, तीसरा आपके सामने, चौथा आपके सामने है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, अर्ध विराम का जो चिन्ह माना जाता है, वो इस प्रश्न का सही आंसर जो होने वाला है आपके सामने है और मैं आपको दिखा रहा हूँ इस प्रश्न का सही आंसर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह है अर्ध विराम। अल्प विराम जो होता है वो कॉमा होता है, ध्यान रखना। ये अल्प विराम है, ये अर्ध विराम है, ये विस्मय आदि बोधक है, ये पूर्ण विराम है। इन सभी के बारे में आप लोग अच्छे जानते हैं कि कौन सा चिन्ह किस बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है कि विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से इनमें में कौन सा एक सही वाक्य है। वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है, नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य दुर्बल बनाता है। तो विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से इनमें कौन सा वाक्य सही नहीं है, ये पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाई विराम चिन्ह की अपेक्षा से जो सही नहीं है तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पहला कि विराम चिन्ह की अपेक्षा सही नहीं है। तो ध्यान रखेंगे पहला ऑप्शन सही नहीं है। तो वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वाक्य पूरा करने के लिए, संकेत देने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने के लिए, लिखने में छूटे गए शब्द को स्पष्ट करने के लिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हंसपद ऐसा बोलते हैं, त्रुटिबोधक भी कहते हैं इसको। जहाँ भी कोई शब्द छूट जाता है तो उसके लिए ऊपर लिख देते हैं। तो इसका आंसर सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा कि लिखने में छूटे गए संकेत को देने के लिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लेन देन, विरह, मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ गए हैं। तो लेन देन, विरह, मिलन, जड़ चेतन आदि युग्मों के बीच किस विराम का प्रयोग करते हैं। तो चारों विराम चिन्ह आपके सामने हैं, तो इस विराम का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट है दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम लगता है। प्रश्नवाचक, उद्धरण, योजक, विस्मय आदि। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा योजक चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी सी इस प्रश्न का सही आंसर है योजक चिन्ह। सामायिक पदों या पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम या अर्ध विराम। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ गए हैं। समासिक पदों या पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा योजक चिन्ह, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये पूछा है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं बच्चों? विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो उसका नाम है इकराह उद्धरण, यानी कि सिंगल इनवर्टेड कॉमास का प्रयोग करते हैं, इकराह उद्धरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? अल्पविराम, अर्धविराम, प्रश्नादिबोधक चिन्ह या प्रश्नवाचक? तो लास्ट में आपके सामने दिख रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह यही है, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों को नहीं पता था तो आज पता चल गया है कि कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह है, लास्ट वाला डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट आगे और चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के जो मध्य चिन्ह आया है उसे क्या कहेंगे? विराम चिन्ह जो आया है माता पिता के मध्य, तो बच्चों आप जानते हैं उसे कहते हैं योजक चिन्ह। किस नाम से जानते हैं उसे? योजक चिन्ह के नाम से जानते हैं। उसने मुझसे कहा मैं आज एक मशीन खरीदी है, उक्त वार्तालाप में विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो उसने मुझसे कहा मैंने एक मशीन खरीदी है, उक्त वार्तालाप में विराम चिन्ह की कमी है। तो आप सभी लोग जानते हैं ये अल्प विराम की यानी कोमा की कमी है। ऑप्शन नंबर 11 का ए आंसर हो जाएगा, कोमा की कमी है। ऑप्शन नंबर ए। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। तो रेखांकित चिन्ह को पहचानना है। रेखांकित चिन्ह ये बना हुआ है आपके सामने है, रेखांकित चिन्ह ये है, देखो ये हा के नीचे। तो इसे बोलते हैं पूर्ण विराम। क्या बोलते हैं उसे? पूर्ण विराम कहते हैं। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं? कोष्टक, तिर्यक रेखा, अधोरेखा चिन्ह या प्रश्नवाचक? क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं। तो किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींची जाती है, उसे कहते हैं अधोरेखा चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। संज्ञा की द्विविभक्ति हो तो उसके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा योजक चिन्ह। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने है, निर्देशक चिन्ह की पहचान करनी है तो ऑप्शन नंबर ए निर्देशक चिन्ह है। निर्देशक चिन्ह कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखना। अल्प विराम चिन्ह है, प्रश्नवाचक यानी कि अर्धविराम, या ये है प्रश्नवाचक यानी क्या कहते हैं इसको, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अल्पविराम और पूर्ण विराम। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अल्पविराम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में चिन्हों में पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है ये बताना है। पूर्ण विराम का चिन्ह को पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं। तो पूर्ण विराम ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों। पहला वाला अर्धविराम है, दूसरा प्रश्नवाचक है, चौथा योजक चिन्ह है और जो सी ऑप्शन है वो पूर्ण विराम है। ठीक है। एक्स एक्स रेखांकित चिन्हों का प्रयोग क्या कहलाता है ये पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। समाप्ति सूचक, लोप चिन्ह, टीका सूचक, स्थान सूचक। क्वेश्चन नंबर 18 पर हम आ गए हैं। तो एक्स अक्ष रेखांकित चिन्ह कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा लोप चिन्ह कहते हैं इसे। ऑप्शन नंबर 20 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दो समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो दो समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका चिन्ह प्रयोग करते हैं? योजक चिन्ह। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है? तो कौन सा चिन्ह का प्रकार नहीं है विराम चिन्ह का? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर उपदेशक, निर्देशक, विवरण, लाघव। विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है तो आप सभी लोग जानते हैं उपदेशक विराम चिन्ह आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। उपदेशक चिन्ह नहीं होता है, निर्देशक होता है, विवरण होता है, लाघव होता है। अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वाक्य पूरा करने के लिए, संकेत देने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने, लिखे हुए वाक्य को छूटने, संकेत देने के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिखे हुए वाक्य को छूटने, अक्षर छूटे हुए संकेत देने के लिए हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसे त्रुटिबोधक चिन्ह भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अच्छा प्रश्न है। किस विराम चिन्ह का द्योतक है? उद्धरण, विवरण, कोष्टक या पुनरुक्ति सूचक? तो बताएंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 22 पर हम आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 22 को आप सभी लोग जानते हैं कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कोष्टक चिन्ह। क्या हो जाएगा? कोष्टक चिन्ह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है
विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है संयोजक चिन्ह, तुल्यात्मक, लाघव या विवरण। तो इस बराबर का जो होता है क्या कहते हैं हिंदी में इसको, इसे कहते हैं तुल्याना सूचक। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण कथनों को उद्धृत करने के लिए किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? दोहरा उदाहरण, एक उदाहरण, प्रश्न चिन्ह, योजक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर होने वाला है तो आपसे दोहरा उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा, दोहरा उदाहरण। नेक्स्ट है, पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, विराम चिन्ह। तो पढ़ने में ठहरने में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अनुस्वार का चिन्ह है स्वरों के ऊपर एक बिंदु, स्वर के पहले दो बिंदु, स्वर के आगे दो बिंदु, स्वर के ऊपर चंद बिंदु। तो अनुस्वार का चिन्ह बताना है कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होगा तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है स्वर के ऊपर एक बिंदु, अनुस्वार कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। शीला कहिए क्या हाल है, वाक्य में विराम चिन्ह बताना है, अर्धविराम है, उद्धरण है, पूर्ण विराम है, निर्देशक है। तो शीला कहिए क्या हाल है तो बताना है शीला। क्वेश्चन नंबर 27 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा निर्देशक चिन्ह। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, निर्देशक चिन्ह इस प्रश्न का सही आंसर होगा। वाक्यों को समाप्त करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अल्पविराम, उपविराम, विवरण, पूर्ण विराम। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग जानते हैं, पूर्ण विराम हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक, कोष्टक, अल्पविराम, पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होने वाला है पूर्ण विराम। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, पूर्ण विराम। मनोविकार सूचक शब्द वाक्यांश तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? प्रश्नवाचक, अर्धविराम, विस्मय बोधक या अल्पविराम। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विस्मय बोधक। विस्मय बोधक ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होता है? मोहन ने पूछा राम की आय कितनी है। सीता जानना चाहती है कि भाई कब आएगा। मोहन बाजार गया था। मोहन को बाजार क्यों जाना था। तो इस प्रश्न का सही आंसर 31 का जो हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह डी में है। तो ध्यान रखना क्यों आ गया इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद का उसके चिन्ह को सम्मिलित नहीं है? पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह और ऊर्ध्वधन चिन्ह। तो आप सभी लोग जानते हैं योजक चिन्ह इस तरह से नहीं होता, कोष्टक चिन्ह है तो ये सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, सम्मिलित नहीं है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, विराम विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पिताजी ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे। पिताजी ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे। पिताजी ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे। पिताजी ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे। एक सेंटेंस को 4 तरीके से लिखा गया है बच्चों, आपको ये बताना है सही वाला कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा बच्चों, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर रुकना हो वहां कौन सा विराम आता है? तो आप सभी लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अर्धविराम आता है वहाँ पे, अर्धविराम। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये बात आपको बतानी है। तो अल्प विस्मय आदि बोधक है, अर्धविराम है, अल्पविराम है, विवरण है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर मुझे बताना है क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर जाएगा विस्मय आदि बोधक। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा बच्चों, ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर विस्मय आदि। हर्ष पद किस विराम का एक नाम है? तो हंस पद किस विराम का एक नाम है? त्रुटि विराम का, विलोप विराम का, पूर्ण विराम का, अल्प विराम का। तो हंस पद क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा त्रुटि विराम का, त्रुटि विराम का है ऑप्शन नंबर डी। मोहन आज घूमने जाएगा, उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है? तो मोहन आज घूमने जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा पूर्ण विराम है। मोहन आज घूमने जाएगा, लास्ट में पूर्ण विराम लगा है। इनमें अर्धविराम का सूचक कौन सा है?
तो अर्धविराम के बारे में तो आप लोग जानते भी हैं, कौन सा हो जाएगा, पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों ऑप्शन आपके सामने बच्चों। तो देख लेंगे, अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि आप लोगों को तैयारी करके जाना है पेपर में, ऐसे नहीं जाना बच्चों, अच्छे से तैयारी करना। तो अर्धविराम का है बी ऑप्शन, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। आप कानपुर में कब आए। राम श्याम और विजय दिल्ली गए हैं। तो कौन से वाक्य विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के। यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कोमा आते, डबल नहीं आते हैं। अगर किसी भी शब्द को आप बंद करते हैं तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा से बंद करते हैं, डबल से नहीं करते हैं। अगर किसी वाक्य को आप बंद करते हैं तो डबल इन्वर्टेड कोमा से बंद करते हैं। तो निराला में जो इन्वर्टेड कोमास हैं वो डबल हैं, तो ये विसंगति है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है। कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है। क्वेश्चन नंबर 40 पर हम आ गए हैं और आज का लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का स्टैंड। तो आप लोगों को 16-17 मिनट में मैंने ये 40 विराम चिन्ह आपको पढ़ाए हैं। आपको कैसे लगे जरूर कमेंट में बताएंगे मुझे कि आपको कैसे लगे। कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या जाए। पद्मश्री श्रीमती श्याम चोना क्या है, सोना चोना क्या है चोना, पद्मश्री श्रीमती श्याम चोना कौन सा उद्धरण चिन्ह का है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पद्मश्री श्रीमती श्याम चोना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो ये थे हमारे वेरी वेरी महत्वपूर्ण विराम चिन्ह स्टैंड। आपको कैसे लगे जरूर कमेंट में बताना मुझे कि ये विराम चिन्ह आपको कैसे लगे, ठीक है। आपको मैं 4 वीडियो अब तक लगातार प्रोवाइड करा चुका हूँ स्टैंड। ये वीडियो आपको कैसी लग रही हैं आप एक बार जरूर बताएं। अगर आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर है तो आप लोग जरूर पढ़ के जाएंगे बच्चों। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आज से ही पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। टाइम का वेट ना करें, क्योंकि टाइम का जितना वेट करोगे उतना ही नुकसान आपका होने वाला है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी लाइक नहीं किया लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। कल मिलते हैं इसी टाइम इसी वक्त इसी प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। वेरी थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।